वेलकम टू श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे आएंगे अभी ऑडिटोरियम में, यहाँ पे इनका प्रोग्राम चला हुआ है। इनके स्वागत के लिए हमारी टीम तैयार हो चुकी है, जो अभी थोड़ी देर में उनका स्वागत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर उनके स्वागत में आपसे थोड़ी सी देर में। चलिए भाई हैं स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं यहाँ पे। आगे चढ़ने की बात करें, स्वर्णिम काल की हम लोग बात कर रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो इसी के साथ हमारी आज की पूजा समाप्त हो गई है और आज यूनिवर्सिटी से हमारी छुट्टी भी है। बट आज CUH में एक इवेंट है जो सिंथेटिक ट्रैक बना है अभी अभी, उसका उद्घाटन है, जिसके उद्घाटन के लिए चीफ गेस्ट ऑनरेबल अनुराग ठाकुर जी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के MP हैं। तो आज वो आएंगे यहाँ पे, तो इवेंट होगा। तो चलिए अभी हम फिलहाल के लिए हॉस्टल चलते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे इवेंट में, फिर देखते हैं कैसा रहता है इवेंट, आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ अब हम चलते हैं हॉस्टल, मिलते हैं आपको हॉस्टल में, दिखाते हैं आज की इवेंट की दिनचर्या। हर हर महादेव। तो इसी के साथ गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल में। अब जाएंगे हम सीधा डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में जरा चेक करते हैं आज। उसके बाद से तो अभी तक कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है खाने को महाराज। तो आज देखते हैं क्या मिलता है। कल तो दलिया मिला था। तो चलिए गाइस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले। तो भाई साहब ब्रेकफास्ट के नाम पे 2 केले और वो नहीं है, बेकार जैसे ब्रेकफास्ट दे रहे हैं आपके लिए। इससे अच्छा तो कार्ड बंद करवाना ही अच्छा है। तो गाइस खाने के नाम पे ये केले हम खाते नहीं है, दूध पियेंगे बस ओनली। तो चलिए। तो भाई साहब ये ब्रेकफास्ट दे रहे हैं आजकल, इससे तो क्या ही भरेगा। केले मैं खाता नहीं हूँ और दूध है, और वो मैक्रोनी पास्ता क्या होता है वो मैंने कभी खाया ही नहीं, ना मैं खाता हूँ ना मेरे को वो पसंद है। तो इससे अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कंपलसेशन इन्होंने अगर परमानेंटली हटाई है तो मैं कार्ड बंद करा के बाहर ही खा लिया करूँगा। क्यों ऐसे ही पैसे वेस्ट करने, कुछ ढंग का भी नहीं मिल रहा खाने को। और तो चलिए अभी अपने लिए ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है लंच में। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। ये रियलिटी है गाइस, हॉस्टल की रियलिटी है, इसको रियलिटी बोलते हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई साहब खाने के मामले में यहाँ पे इतनी खस्ता हालत है कि पूछो मत। अभी एक छोटे वाली कैंटीन में गया था पीछे, वहाँ पे ब्रेड लाने के लिए, भाई साहब बोले अभी ब्रेड ही नहीं है। तो बाइक खोल क्यों रखी है फिर? कभी इनकी 3-4 दिन तक बंद रहती है, कभी इनके पास कुछ होता है कभी नहीं होता है। तो यार खोला क्यों है फिर ना? अगर तुम्हारे पास सामान अवेलेबल नहीं है तो 1 दिन का तो एक्स्ट्रा स्टॉक रखा करो ना। तो यही है भाई साहब, इधर ना खाने का ही ढंग का है, ना मैनेजमेंट ही अच्छे से है, ना कुछ। अरे यार मैं तो तंग आ चुका हूँ यहाँ पे गाइस, सीरियसली। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो सोच समझ के आना। तो अभी दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, मेन शॉप पे, तो वहाँ पे देखते हैं मिलते हैं या नहीं। तो गाइस अभी मैं ले आया शॉप से ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। तो चलिए अभी चलते हैं, करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मिलेंगे आपको तैयार होके जब हम इवेंट के लिए निकलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो ये गाइस अपना ब्रेकफास्ट होगा अभी तैयार, तो कर लेते हैं, फिर करके मिलते हैं हम, क्योंकि हमको कॉल भी आ चुकी है गेस्ट हाउस जाने के लिए। तो गेस्ट हाउस जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा सामान वगैरह लाना है, फिर अरेंजमेंट देखेंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। अब तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं गेस्ट हाउस के लिए। तो चलिए जाते हैं गेस्ट हाउस, क्या सामान है देख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे गेस्ट हाउस में। तो गाइस ड्राई फ्रूट तैयार हो गए हैं, अब जाएंगे सीधा ऑडिटोरियम। तो गाइस इसी के साथ हम पहुंच गए हैं डिपार्टमेंट। तो अब देखते हैं क्या अरेंजमेंट हुआ है ऑडी में, जाके चेक करते हैं, और जो नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऑडी में। तो भाई साहब हमारा अरेंजमेंट हो चुका है पूरा, ये देखते हैं और कितना इंतजार लगता है यहाँ पे।
तो देखते हैं, बाकी पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, बच्चे भी आ चुके हैं, पढ़ चुका है। यहाँ पे बस मिनिस्टर के आने का इंतजार है यहाँ पे, और यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है। तो चलिए, थोड़ी सी देर में आने वाले हैं हमारे मिनिस्टर साहब। तो ये अपने हिमाचली भाई हैं, स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं यहाँ पे, कर रहे हैं मंत्री जी का इंतजार, कब आते हैं, कब हम उनका स्वागत करते हैं, कब उनकी स्पीच होती है, और कब वो दो शब्द हमारे लिए हमारी फेवर में बोलते हैं। तो चलो, इंतजार है, क्या कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या, कैसी एक्साइटमेंट है अनुराग जी, क्या है यहाँ आने की? बहुत एक्साइटमेंट है। क्या चाहते? तो गाइस, पोस्टर बना दिया है इधर, बहुत ही अच्छा पोस्टर बनाया है। तो वेलकम टू श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे आएंगे अभी ऑडिटोरियम में, यहाँ पे इनका प्रोग्राम चला हुआ है। इनके स्वागत के लिए हमारी टीम तैयार हो चुकी है, जो अभी थोड़ी देर में उनका स्वागत करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं फिर उनके स्वागत में आपसे थोड़ी सी देर में। तो भाई साहब, अभी थोड़ा सा इंतज़ार है अनुराग जी के आने का। सिंथेटिक ट्रैक का इनॉग्रेशन हो चुका है, अभी थोड़ी देर में ऑडिटोरियम में पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले मैं दिखाता हूं आपको ऑडिटोरियम का व्यू। पूरा ऑडिटोरियम भर चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अभी थोड़ी सी देर में अनुराग ठाकुर जी आ जाएंगे। खेलो इंडिया के अंतर्गत ये मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। तो माननीय हमारे महोदय जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पधार चुके हैं। जिसने भी इडली रखा होगा कभी, आप जितने पुराने स्ट्रक्चर देखें, जो ब्रिक, ग्लास, ग्रीन, इन चीज़ों पे रहोगे तो जितना नेचुरल है उतना इजी टू मेंटेन। ग्रेनाइट लगाने चाहिए आपको, वो टूटते नहीं, सालों साल नहीं टूटेंगे। तो पत्थर आइए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए हमारे बीच हमारे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अंदर आज तुम्हारे आने पर असे सब तुम्हारा दिल से बहुत बहुत स्वागत कराएं। आज आए तुम्हारा रूपा च भारत देश री एक बड़ी प्रसिद्ध हस्ती जो आई पाई ने बड़े भारी खुश हैं, और ये यहाँ सब नीरे तन पागे कि तुम्हें इसी पधारे। मैं बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका करता हूं। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कर दीजिए हमारे बीच हमारे प्रसिद्ध लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। इसके साथ हमारा कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ कर रहा हूं कुछ शब्दों के साथ में। मैदानों में एक गूंज, छोटा ना कोई बड़ा ना कोई भेदभाव, खेलो इंडिया की मिट्टी में सबका एक प्रभाव, सबका एक प्रभाव। उसी प्रभाव के आप बजा लीजिए जोरदार तालियां, क्योंकि अनुराग जी हमारे बीच, और शब्द मैं यहाँ से उच्चारित कर रहा हूँ लेकिन भावनाएं उनकी है। मुझे ऐसा मैं निवेदन भी करता हूँ। इधर आ जाए। यहाँ पे भी दीप प्रज्वलन हो रहा है, इधर देखिए। आइए, मैं 23% रिजर्वेशन
आइए, हम बहुत अनुग्रहित हैं आपको अपने मध्य पाकर अनुराग जी और हमारे श्रेष्ठ आचार्य प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, जो लगातार इस कार्य को देख रहे हैं और लगातार बहुत ही 2-3 दिन से बहुत ही हमारे विद्यार्थी, हमारा स्टाफ और हमारे टीचर्स सभी लोग जो है इसकी ऊपर से देख रहे थे कितने दिनों से कि ये तैयार हो गया, बस अब इसे यूज करेंगे। आज ये आप सबको समर्पित कर रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत बधाई। श्री राज सिंह ठाकुर जी को मैं कई वर्षों से इस देश में युवाओं को क्या योगदान देना है उसके लिए प्रयत्नशील है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम अपने युवाओं को सही दिशा पर नहीं ले जा सकेंगे तो हम अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। मैं इसलिए उनका बहुत ही लेक्चरर लगा और इसे कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में एक पहला कदम था, तो एक सीढ़ी का जो पहला कदम होता है उसे नहीं भूलना चाहिए। मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ और जब भी मुझे कहीं भी हिमाचल से कुछ भी लिंक मिलता है तो मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जो पहला कदम था वो हिमाचल, इसलिए भी मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और कहता हूँ कि ये जो पूरे भारत को यहाँ पर इकट्ठे मिलकर एक जैसे दिखाया जा सकता है। ये इस विश्वविद्यालय में हम देख पाते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में लोग बच्चे जो है केवल अपनी संस्कृति से ही नहीं जुड़े हैं और आगे जो है हमारे विद्यार्थी बहुत ही आगे बढ़े हैं, हर दिशा में बढ़े हैं। हमारे विश्वविद्यालय में 18 शिक्षक ऐसे हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं और लगभग हम 650 रिसर्च पेपर जो है स्कोपस इंडेक्स में हर साल पब्लिश करते हैं और हमारा इंडेक्स जो है अब लगभग 85 के पास पहुंच गया है और इसमें यदि देखा जाए तो इसमें हरियाणा में जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें हम नंबर 2 या 3 पे आते हैं इस पैरामीटर पे। अदरवाइज कोई किसी पैरामीटर पे हम आज प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी से हमारे संकुलपति के उनके विस्तृत परिचय से हम सबको जोड़ें और हम लाभान्वित हों हमारे। धन्यवाद नीरज। मुझे लगता है इस सभागार में एक भी भारतीय नागरिक ऐसा नहीं जो अनुराग जी के व्यक्तित्व से परिचित ना हो, इसलिए मैं विस्तृत तो नहीं, बहुत संक्षिप्त परिचय, बिकॉज अगर उनका परिचय देने लगूँ तो शायद पूरा दिन भी खत्म हो जाए। तो एक बड़ा एक बहुमुखी और ओजस्वी व्यक्तित्व श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, जो भारतीय राजनीति के चमकते सितारे। आप वर्तमान में हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लगातार 5वीं बार सांसद लोकसभा के रूप में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके नेतृत्व की यात्रा बहुत ही एक जमीनी स्तर से शुरू होकर राष्ट्र के शीर्ष मंत्रालयों तक पहुंची। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के माननीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, संकुलपति आदरणीय प्रोफेसर पवन कुमार जी, कुल सचिव माननीय प्रोफेसर सुनील कुमार जी, छात्र कल्याण हमारी डीन आदरणीय प्रोफेसर रेणु यादव जी, खेल निदेशक डॉक्टर संदीप फुल जी, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यतेंद्र राव जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे राकेश शर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स, मेरे सभी युवा साथियों, हुआ है आज उसका उद्घाटन करके विधिवत रूप से आपको समर्पित किया गया, उसकी बहुत इसलिए मैं माननीय कुलपति जी का आभार
पहचान दो बातों से बहुत होती है। एक, बैटलफील्ड हो, युद्ध भूमि हो, तब भी हरियाणा का युवा सबसे आगे नजर आता है, और प्ले फील्ड हो तो वहां पर भी हरियाणा का युवा सबसे आगे नजर आता है। अगली बात इन्होंने कही, क्योंकि यूनिवर्सिटी हरियाणा में है और मेरे 5000 युवा छात्र जो है वो देश के कोने कोने से आते मिनी इंडिया हैं, तो उनके लिए भी वैसी ही सुविधाएं हो, केवल वो भागने के लिए ना भागे, वो मेंटली एंड फिजिकली फिट भी रहे और यूनिवर्सिटी और देश के लिए मेडल जीतने के लायक भी बने। इसलिए मैं ये ट्रैक फील्ड बनाना चाहता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारी ट्रैक एंड फील्ड की आपकी गेम्स होंगी, अलग अलग इवेंट्स होंगे। जो बीच में ग्रीन पोर्शन है, यू कैन यूज इट फॉर फुटबॉल, हॉकी, डिस्कस थ्रो एंड वेरियस अदर सच जैवलिन टू अदर इवेंट्स। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज यूनिवर्सिटी ने हासिल की है खेलों के क्षेत्र में। जो आधारभूत ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का है, वो एक बड़ा बन के तैयार हुआ है और दूसरे की नींव इन्होंने रख दी है। पहले इंडोर स्टेडियम जिसमें आपकी बैडमिंटन की फैसिलिटी होगी, हैंडबॉल की होगी, बास्केटबॉल की होगी, वॉलीबॉल भी खेल पाएंगे। जूडो, कराटे से लेके ताइक्वांडो, सारी गेम्स जो इंडोर्स होती हैं वो सारी की संभावनाएं अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी संभव हो जाएगी। आज यहाँ मेरे लिए दो अवसर हैं, जहाँ एक और खेलों से जुड़ा हुआ विषय तो दूसरा युवाओं से संवाद है, और दोनों ही मेरे रुचि के केंद्र हैं। मेरी डिक्शनरी और डायरी में दो शब्द सबसे पहले आते हैं, स्पोर्ट्स एंड यूथ। तो कहीं ना कहीं कॉमन एलिमेंट जो दोनों का है वो युवा है। जो संवाद का भी और खेल का भी वो युवाओं के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भगवान राम के साथ भक्त हनुमान जुड़ ही जाते हो, विषय में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, वैसे ही आज जब हम खेल और युवाओं की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप सबके साथ मेरा जुड़ना लिखा ही था, मुझे यहाँ पर आना ही था और वीसी साहब का हुक्म हुआ। मैंने कहा एक दिन बीच में पार्लियामेंट की छुट्टी, 2 तरीकों से पार्लियामेंट चलना है। पहले ये तय हुआ था कि 29 30 को खत्म कर देंगे पार्लियामेंट, 30 शाम को, और 1 तारीख से छुट्टी हो जाएगी। फिर उसमें बदलाव हो गया, अब 1 और 2 तारीख को पार्लियामेंट चल रहा है, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि डेट चेंज कर दें और आपने कर दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। ये एथलेटिक ट्रैक केवल फिटनेस के लिए है, फिटनेस के लिए तो है ही। यहाँ पर जब आप पसीना बहाओगे तो इतिहास लिखने का काम भी करो, मेडल जीतने का काम भी करो, और जब यहाँ पसीना बहाओगे तो आपके अंदर एक मजबूत चरित्र का निर्माण भी होगा, राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण भाव भी बढ़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं निकलने बहुत आवश्यक है। मैं आज कहीं पे रास्ते में रुका, 10-15 जगह स्वागत था, तो एक जगह लगा नहीं आप अंदर चलो, यहाँ तो चाय पीनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई खड़े खड़े चाय पिला दें। उस रेस्टोरेंट में बिल्कुल जहाँ पे काउंटर था उसके पीछे लिखा था ड्रग्स। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि आगे इनके से नो टू ड्रग्स था, लेकिन ड्रग्स पढ़ा लिखा तो से नो टू तो नजर नहीं आ रहा, उसके नीचे उसने डिटेल में लिखा। आज हमें ड्रग्स पे चर्चा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को ड्रग्स ने खोखला करने का काम देश के कई राज्यों में किया है, और ये लत जो है ये पीयर प्रेशर में होती है। कई बार वैसे ही लगता है कि एक बार ट्राई कर ले तो क्या है, कोई कहता है कशी है तो खींच ले क्या फर्क पड़ेगा, एक पैकी है तो पी ले क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो एक पे कभी रुकता नहीं। मैं इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र है हरोली, ऊना में, जहाँ से पवन जी आते हैं ऊना से। वहां पर मैं एक युवा की मृत्यु हुई, उसके घर गया, 23 साल का युवा था, वो भी ड्रग्स के कारण उसकी मृत्यु हुई। उनके अफसोस करके भी निकला ही था तो एक और फोन कॉल आया कि 21 साल का युवक की और मृत्यु हुई।
जब उनके घर पे पहुंचे तो बहुत बड़ा घर था उनका। माँ बाप रो रहे थे, इकलौता बेटा था, चला गया, बड़ी हवेली खड़ी की खड़ी रही। मैंने उससे पूछा, पिता उसके थोड़े बोलने वाले थे, तो उन्होंने कहा, खुल के कहा कि देखिए मैं इसलिए संकोच नहीं कर रहा कि मेरा बच्चा मरा क्यों। हम लोग भी पैसे की खुली छूट देते थे, कभी पूछा नहीं कहाँ खर्च करता है। तो उसने नशा करना शुरू किया, शुरू तक लगा सिगरेट और शराब तक है, उसके बाद आगे बढ़ गया, चट्टे की लत लग गई, इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए, फलाना कर दिया। हमने रिहैब में डाला, वो ठीक भी हो गया। हमने दुबई भेजने की बात की कि अपने चाचा के बेटे के साथ जाएगा, वहां जाके काम करेगा तो ठीक रहेगा। परसों उसकी फ्लाइट थी, तो पिछले कल दोस्त आए, उन्होंने कहा एक शाम दोस्ती के, और उसको अपनी बाइक पे बिठा के तीनों चले गए, वो दोनों थे, तीसरा इसको लेके चले गए। और जहां जाके उसने वो इंजेक्शन अपने लगाया, ओवरडोज हो गई, क्योंकि रिएक्शन वो रिहैब से आया था, और वो जंगल में तड़प तड़प के मर गया। दोस्त वहीं पे छोड़ गए। वो जो एक शाम दोस्त के नाम पे, दोस्ती के नाम पे कहते थे ना, वो दोस्त अस्पताल लेकर गए, उसको जंगल में ही छोड़ गए। बड़ी हवेली भी खड़ी रह गई, माँ बाप का बैंक बैलेंस भी वहीं पे रह गया, और भारत ने भी एक युवा को खो दिया। All I'm trying to say is company matters. आप किस संगत में हो बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि उससे दूर रहे। मैंने कई बार मैं युवाओं से मिलता हूँ, मैं कहा भाई ऐसा क्यों शुरू हुआ? ऐसे सर बहुत टेंशन थी, बहुत तनाव था। तो भाई आपको ही तनाव होता है कि टीचर्स को भी तनाव देते हो? आप देते हैं सर? तनाव किसकी जिंदगी में नहीं? परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और जब यहाँ पे मैं एक और एनसीसी को देखता हूँ, एक तरफ हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स को देखता हूँ, एनसीसी के कैडेट्स को देखता हूँ, तो अपने आप में दिखता है कि इन्होंने स्वयं से पहले आप दूसरों के लिए सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। किसी ने फौज के लिए, किसी ने समाज सेवा के लिए, अनुशासन भरी जिंदगी जीने का काम किया। और आप में भारत का भविष्य देखता हूं, आपके चेहरे की चमक कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आप लोग देश का भविष्य करने के लिए तैयार हो। और आज आप उस यूनिवर्सिटी में हो जिसको यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ए ग्रेड दिया है, और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड ने यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान दिया है। एक के बाद दूसरा जो उल्लेख यहाँ पर कुलपति जी ने किया, वो पिछले कुछ वर्षों की इस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसमें मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ना केवल कुलपति जी को, इनकी टीम को, फैकल्टी मेंबर, नॉन फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि हरियाणा की भूमि इसकी विशेषता है, ये हरि की भूमि, ये वो भूमि है जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया था। और ये वो भूमि भी है जहां पर खेलों की दुनिया में जब भारत मेडल जीत कर लाता है, तो सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश से जीतने का कीर्तिमान हासिल है। आजकल ग्लोबल ऑर्डर की हम बात करते हैं, वेस्ट एशिया की बात करें तो बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, संकल्प लेके आगे चढ़ने की बात करें, स्वर्णिम काल की हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे आपके चेहरे पर एक तरह से देखा जाए तो दूसरी भारत के भाग्य के साथ लालिमा देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर युवाओं की ऊर्जा स्पष्ट रूप से नजर आती है। आपकी ऊर्जा बरकरार रहे, आपके वरिष्ठ जनों का अनुभव आपके साथ जुड़े, और हम सब मिलकर विकसित भारत का निर्माण करें। और जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां पर 5000 छात्र छात्राएं ज्यादा से ज्यादा
पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए भी, और संभव हो सके तो, मुझे पता आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, पढ़ाई का बहुत प्रेशर भी होता है, रोज आपके पास समय भी नहीं होगा, अगर हफ्ते में एक दिन में कुछ घंटे भी आप निकाल किसी एक सब्जेक्ट को पिक कर लीजिए जो आपके दिल के करीब, जहां पे आप बदलाव देखना चाहते हैं. If you really want to see a change in your lifetime in one area, then be that change. Because the charity begins at home. देंगे और अपने भारत को 2047 से पहले विकसित राज्य बनाने का संकल्प भी पूरा करेंगे. जिसने मन पक्का कर लिया हो, अगले 21 साल इस दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार हो. ये मैराथन है, ये T20 का गेम नहीं है. 21 साल तक अपने देश में समर्पण भाव से काम करना है. बलिदान बहुत लोगों ने दे दिया आजादी दिलाने के लिए, आपको योगदान देना है विकसित भारत बनाने के लिए. और अगर मन पक्का है, दृढ़ निश्चय है, तो मेरे साथ बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय. जिसके हाथ नीचे वो उसका मतलब उसका मन अभी कच्चा पक्का ही. तो जिसका पक्का है आप लोग मंच वालों की ओर देखते रहिए और मंच वाले नीचे देखते रहिए. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ. इस संदर्भ में रहा है इस पुस्तक में उन्होंने विश्व के बदलते हालातों पर भारतीय विदेश नीति, मुख्य रूप से मोदी जी के कार्यकाल में विदेश नीति किस रूप में रही उसका वर्णन किया है, और भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम के विभिन्न पहलुओं का वर्णन इस पुस्तक में किया. उनके साथ में जो सहयोग दिया वो प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी ने दिया. आप इसके सह एडिटर हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के RPSC कॉलेज कैथल पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं. उन्होंने इनका साथ दिया, वे भी इसी विषय के मर्मज्ञ विद्वान हैं. पुस्तक आपके साथ समक्ष है, जोरदार तालियों के साथ है. पुस्तक और इसके लिखने वाले ये स्मृति चिन्ह हम सब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, सभी आचार्यों की ओर से, इस सभागार में बैठे सभी अतिथियों की ओर से ये स्मृति चिन्ह आपके साथ है. तो भाई साहब अभी चलिए यहाँ पे फोटो शूटिंग, अनुराग ठाकुर जी के साथ में फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे, हमारी होगी है. टफ रहती है. PhD Pharmaceutical Sciences, MSc Chemistry, PhD Yoga. PhD मैथमेटिक्स. कई तो डॉक्टर्स है हमारे पास हैं, 3 तो डॉक्टर हैं. MSc Biochemistry, PhD Art कॉलेज, अरे तो वैल्यू नहीं पता उसकी क्या है. और दुनिया भर में हेरिटेज को बचाने का बहुत बड़ा अभियान. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर. कभी दिल्ली आओ तो स्टे इन टच. ओके सर, वहाँ चलाओ. थैंक यू सर. किसी को शिकायत हो कर दो. सर की कोई शिकायत कर ही नहीं सकता. तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का इवेंट सक्सेसफुल हो गया है. तो आपको क्लिप्स मिल जाएंगी देखने को, क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप ब्लॉग में चेक कर सकते हैं. तो चलिए इसी के साथ अब हम भी निकलेंगे हॉस्टल के लिए. बारिश भी आ गई है, तो चलो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी सी देर में. 2:30 बजने वाले हैं, तो मिलेंगे फिर आपको थोड़ी देर में. हम भी कर लेते हैं अपनी क्लोजिंग, फिर उसके बाद मिलते हैं. बाय गाइस. तो इसी के साथ हमारा इवेंट हो चुका है कंप्लीट. तो अभी हम जा रहे हैं वापस से, तो चलो मिलते हैं फिर आपको शाम में. तो इसी के साथ मंत्री जी का काफिला जाता हुआ, तो चलिए बाय बाय मंत्री साहब जी को. तो गाइज हम पहुंच चुके हैं रूम में. तो इसी के साथ हमारे आज के ब्लॉग की एंडिंग भी हो जाएगी. तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे कल. हर हर महादेव. हॉस्टल जाने के बाद हम आगे सीधा लंच करने. लंच हो रहा है हमारा 3 बजे, तो चलिए कर लेते हैं हम लंच. ये है परमंश BJRD, तो थाली लगवा दिया, छा किया. तो चलो कर लेते हैं, मिलते हैं फिर.
तो गाइस इसी के साथ शाम हो चुकी है। तो हम लंच करने के बाद आ गए थे, तो बारिश लगी हुई थी, तो आने के बाद हम सीधा सो गए। बहुत ज़ोरों की नींद लगी हुई थी, तो हम सो गए थे। तो अब उठे हैं हम, तो अपना ब्लॉग एडिट किया हमने, अब इसको हम अपलोड करेंगे। तो आज का देखा ही होगा आपने किस तरह से हमारा इवेंट रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके हमको बताएं कि कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग एंड होता है। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।